आज के किस्से कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये कहानी है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस डूमस बीच की। सोचिए कैसा होगा अगर आप बीच पर घूम रहे हो और अचानक ऐसा लगे जैसे रेत के अंदर से कोई आपके पैरों को खींच रहा हो। ऐसा ही कुछ अनुभव किया है बहुत सारे लोगों ने जो डूमस बीच गए हैं। कुछ लोग हैं जो इन सारी बातों का मजाक उड़ाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ डूमस बीच पर कुछ ऐसा भी हुआ है कि वो अब बीच का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हीं में से एक है कंचन, जो एक कॉरपोरेट कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन डूमस बीच के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करने आई है, जो उसका शौक भी था। कंचन अपने इस ट्रिप के हर एक लम्हे को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ आए उसे 2-3 घंटे से ऊपर हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी पैरानॉर्मल महसूस नहीं किया। सिर्फ 2 चीज़ें जो उसे बहुत ही अजीब लगी, एक तो वहाँ की काली मिट्टी और दूसरी शमशान घाट। ये 2 चीज़ें ही थी जो इस बीच को डरावना बना रही थी। अदरवाइज़ ये बीच भी दूसरे किसी नॉर्मल बीच जैसा ही लग रहा था। जब से कंचन यहाँ आई थी उसे बस एक बच्चे की तलाश थी जो कि इस बीच पर बलून बेचता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस बच्चे से अगर लोग बलून ख़रीदते हैं तब तो ठीक, पर अगर ख़रीदने से मना करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता है, क्योंकि ये बच्चा उन आत्माओं में से ही एक है जिसे इस बीच पर लोगों ने कई बार देखा है। रात के 8:30-9 बजे थक हार कर जब कंचन वापस अपने होटल की तरफ जा रही थी तो पीछे से एक बच्चे ने आवाज़ दी, अरे मैडम, बलून तो लेती जाओ। तो कंचन ने पलटकर देखा, एक बच्चा हाथों में बलून लिए उसकी तरफ देख रहा था। कंचन उसके पास गई और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ही हो वो भूत जो यहाँ बलून बेचता है और लोगों को डराता है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मैडम, भूत तो नहीं हूँ, लेकिन इसी डर से लोग मेरे बलून खरीद लेते हैं और मेरा काम भी निकल जाता है। कंचन ने मुस्कुराते हुए 5-6 बलून्स खरीद लिए और सीधा होटल पहुंची। उसने सारे बलून्स रूम में रखे और बाथरूम में नहाने चली गई। कंचन बाथटब में लेटी नहा रही थी और उसके दिमाग में बीच और उस बच्चे की तस्वीर घूम रही थी कि तभी पानी का लेवल कब उसके कानों को पार करते हुए उसके चेहरे को डुबा ले गया, उसे पता ही नहीं चला। कंचन पानी के अंदर हाथ पैर मारती छटपटाती रही। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। किसी तरह बहुत कोशिशों के बाद वो बाथटब से बाहर निकल आई, कपड़े पहने और अपने रूम में आ गई। रूम में फ़ैन चलने की वजह से सारे बलून्स हवा में उड़ रहे थे, तो उसने फ़ैन ऑफ करके एसी ऑन कर लिया। डूमस बीच तो नहीं, लेकिन उसे अपना रूम किसी हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं लग रहा था। तो उसने तुरंत अपना कैमरा ऑन कर लिया और रिकॉर्डिंग पर लगा दिया, फिर सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बलून्स की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई, जैसे कोई बलून पर हाथ फेर रहा हो। कंचन ने रूम की लाइट्स ऑन की तो देखा रूम में उसके अलावा कोई भी नहीं है और ये आवाज़ बिल्कुल उसके कानों के पास से ही आ रही थी, जबकि बलून्स तो उससे काफ़ी दूर थे। उसने तुरंत ही अपना हेयरपिन निकाला और एक एक करके सारे बलून्स फोड़ने लगी। जब उसने आखिरी बलून फोड़ा तो उसको
पीछे से किसी की सांसें महसूस हुई। कंचन ने तुरंत ही अपना कैमरा चेक किया तो देखा, जब वो आखिरी बलून फोड़ रही थी तब कोई ठीक उसके पीछे ही खड़ा था। कंचन जिस पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तलाश में आई थी वो अब उसके सामने ही हो रहा था कि उसी वक्त रूम का लैंडलाइन बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मैडम, इट्स अ वेकअप कॉल, आपने कहा था 12 बजे जगा देना। कंचन ने टाइम चेक किया तो ठीक रात के 12 बजे थे। दरअसल दिन में कंचन को डूमस बीच के हॉन्टेड होने का एहसास ही नहीं हुआ था, इसलिए उसने देर रात बीच का चक्कर लगाने की सोच रखी थी। कैमरा, टॉर्च जैसे ज़रूरत की चीज़ें लेकर वो बीच की तरफ निकल पड़ी। जैसे जैसे वो बीच की तरफ बढ़ रही थी, समुंदर की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। बेखौफ कंचन जब बीच पर पहुंची तो पीछे से बलून की आवाज़ सुनाई दी, ठीक वैसी जैसे उसके रूम से आ रही थी। कंचन ने पीछे मुड़कर देखा तो कुत्तों की आवाज़ आने लगी, जैसे कि भौंकते हुए उसके पीछे ही आ रहे हों, और उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था। तो वो भागने लगी उन कुत्तों से दूर। भागते भागते जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और आवाज़ें भी रुक गई। थोड़ी आगे बढ़ते ही कंचन को एक आदमी मिला जो शमशान का चौकीदार था। कंचन को देर रात अकेले उस बीच पर घूमता देख चौकीदार ने उसे वापस जाने की सलाह दी और कहा कि ये जगह सेफ नहीं है। तो कंचन ने जवाब में कहा कि अंकल, बस वही तो पता करने आई हूँ कि भूत प्रेत यहाँ है भी या नहीं। चौकीदार ने कहा कि सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने तो कभी कोई भूत नहीं देखा, लेकिन हाँ, जब से इस बीच के भूतिया होने की खबर फैली है तब से यहाँ लोगों का आना जाना बढ़ गया है। कंचन करीब उस चौकीदार के साथ 1 घंटे तक इस बीच और उससे जुड़ी भूतिया किस्से कहानियों को लेकर बात करती रही। इस बीच उस चौकीदार ने कंचन को चाय भी पिलाई। काफ़ी देर उनसे बात करने के बाद कंचन वापस होटल की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे लगा जैसे समंदर की तरफ से कोई उस पर टॉर्च की लाइट मार रहा था। उसने बड़े गौर से उस लाइट की तरफ देखा और उस लाइट की तरफ ही बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो समंदर की तरफ आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते समंदर का पानी उसके गले तक आ गया और उसके पैर मानो ज़मीन के अंदर धंस चुके थे। पानी धीरे धीरे उसे डुबा रहा था। कंचन खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारते ही जा रही थी। फिर देखा तो पाया कि वो तो बाथटब में ही थी। उसे अपने ही इस सपने पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि फर्श पर एक तरफ एक जलती हुई टॉर्च और दूसरी तरफ चाय का एक डिस्पोजेबल कप पड़ा था। बाथटब से बाहर निकलकर उसके सांस में सांस आई और कपड़े पहनकर जब वो बाथरूम से अपने रूम में आई तो देखा रूम में बलून्स हवा में उड़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में देखा था। कंचन ने हेयर पिन निकाली और 5 बलून्स एक के बाद एक फोड़ दिए, पर छठा बलून छोड़ दिया, क्योंकि सपने में उसने जब छठा बलून फोड़ा था तो उसने अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ था कि तभी रूम में फ़ोन बज उठा। ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में देखा था। कंचन ने फ़ोन का वायर निकाला और टॉर्च, कैमरा, सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर बीच की तरफ निकल पड़ी। बीच पर पहुंचकर उसे ठीक वैसे ही बलून की आवाज़ आई
जैसे कि सपने में आई थी। लेकिन इस बार उसने मुड़कर नहीं देखा। थोड़ा और आगे गई तो सपने की ही तरह पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। कंचन ने इस बार ना ही मुड़कर देखा, ना ही भागना शुरू किया। वो अपनी की गई सारी गलतियों को अवॉइड कर रही थी जो उसने अपने सपने में की थी। थोड़ा और आगे गई तो उसे शमशान का वही चौकीदार दिखाई दिया। तो कंचन ने उससे कहा, क्यों अंकल, आपकी चाय तो तैयार हो गई होगी। तो उन्होंने कहा, हाँ हो गई है, पियोगी क्या। इस बार कंचन ने मना कर दिया और कहा कि उसे देर हो रही है, वापस जाना है, और होटल की तरफ बढ़ने लगी। समंदर की आवाज़ भी अब कंचन से धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसे उसके पीछे से आती हुई टॉर्च की रोशनी भी दिखी, लेकिन इस बार वो पलटी नहीं। सीधा होटल जाकर अपना सामान पैक किया और रिसेप्शन पर बैठकर सुबह होने का वेट करने लगी। कंचन ने सुना था कि बीच पर एक बच्चे से बलून खरीदने पर सब ठीक होता है। कंचन ने तो 5-6 बलून्स खरीदे थे और उसे अपने साथ होने वाले हादसों के वार्निंग्स भी मिली उसके सपनों में। बच्चा भूत था या नहीं, इसका जवाब अभी भी अनसुलझा है। लेकिन सुबह जब कंचन वापस जाने के लिए बस में बैठी थी तो वही बच्चा हाथ में बलून और चेहरे पे एक मुस्कान के साथ कंचन को बाय बाय कर रहा था। आप सुन रहे थे किस्से कहानियाँ मेरे यानी खुई के साथ। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।